आप क्या कहना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एप्लीकेशन बंद लिफाफे के अंदर चीफ जस्टिस साहब को पेश की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जिन लोगों को हम नामजद करना चाहते हैं उनके नाम मेरी इस दरखास्त में मौजूद है। तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश थी और कल से वो कह रही थी कि मेरी मुद्दत में और मेरी दरखास्त पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज जब उन्होंने रोस्टम पर आके बताया तो उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा तो चला गया है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ये अदालत ऐसे इकदाम करे कि आज के बाद कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान में लापता ना हो और किसी और जर्नलिस्ट को अरशद शरीफ की तरह शहीद ना किया जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को हुक्म दिया है और हुकूमत को हदायत की है कि आप अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा का बयान इनके घर जाकर रिकॉर्ड करें। जो ये बयान देना चाहती है वो बयान आप इनका रिकॉर्ड करें और इनको सेटिस्फाइड भी करें। इसके अलावा अदालत ने ये पूछा, क्योंकि ये तफ्तीश तलब केस है, मर्डर जो है वो कीनिया में हुआ है, तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे। तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने ये बताया कि हुकूमत इसके लिए स्पेशल पहले जेआईटी की बात करते थे, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, अब उन्होंने कहा कि स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हुकूमत कायम कर रही है, जिसमें एफआईए इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी शामिल होंगे। इसके हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने यह हदायत की है कि क्योंकि यह दूसरे मुल्क का मामला है, इसलिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपना असर सूख इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कीनिया के अंदर जो वाकयात रूनमा हुए हैं उनकी तह तक पहुंचा जा सके। इसलिए बार बार चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा है कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ये आई वॉश नहीं होना चाहिए। इसमें तलाश करें जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, जो अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, उनको इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए। और आज अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से अदालत को ये यकीन दहानी कराई गई है कि आज रात तक ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी जाएगी। इस पर अदालत ने ये बताया कि क्योंकि हमें रात लेट ये रिपोर्ट मिली है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की है, अभी तक अदालत ने भी उसको पूरा नहीं पढ़ा। अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि मैंने भी वो पूरा नहीं पढ़ सका, तो इसलिए समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जी, मैंने भी ये बताया है कि उन्होंने एक बंद लिफाफे के अंदर चीफ जस्टिस साहब को एक दरखास्त पेश की है और उन्होंने ये कहा है कि मेरी दानिश के मुताबिक जो लोग अरशद शरीफ के कत्ल में सहूलतकार या मुलव्वस हैं, मैंने उनके नाम इसमें दे दिए।